नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अभी एक मामले में अवमानना का मामला है, चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने मुख्यमंत्री योगी जी को कठोर शब्दों में फटकारा। उन्होंने कहा कि ऐसे अवमानना के मामले बहुत ढेर सारे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जिसमें सरकार की लापरवाही और अफसरों की अकर्मण्यता से ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत करिए, योगी जी से कहा कि उन्होंने हमें मजबूर मत करिए कि हम आपके अफसरों के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेने को बाध्य हो। अब मामले की सुनवाई भी चल रही है। ये उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया कि कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उस पर सुनवाई होगी। अभी इतना तय है। अब आइए बात करते हैं मुद्दे पर। अभी अतीक अहमद का कांड हुआ अब अतीक अहमद के कांड के बाद जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने सरकारी पक्ष है कि वो सरकार का मानना है कि वो अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी और उस सजा में तमाम पेच आ गए। उसको सजा मिल भी चुकी थी, तब तक एक तरीके उसको ले जाकर उसकी हत्या हो गई। हत्या को लेकर के भी तमाम बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है साजिशन हत्या हुई, कोई कह रहा है कोई बड़े पुलिस का अफसर उस पीछे हत्या के पीछे था, कोई कह रहा है कि नहीं सरकार की ही मंशा ऐसी थी कि उसकी बीच रास्ते में हत्या हो जाए। सच क्या है पता नहीं। इस समय जितने मुंह उतनी बातें हैं। अतीक को लेकर के भी कुछ लोग उसको कौम का मसीहा बता रहे हैं, कुछ अपराधी बता रहे हैं। बहरहाल ये सब चलता रहता है, हिंदुस्तान ही है, सब होता रहता है। अपने ओवैसी साहब भी उसी में से एक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कौम के फिलहाल सबसे बड़े हिमायती है, मेरा मतलब है मुसलमानों की। उन्होंने भी कहा कि अतीक की हत्या जो है वो एक कहीं से अपराधी को सजा देने की मंशा से नहीं की गई है, उसकी हत्या है। बैरिस्टर है तो ठीक ही कह रहे होंगे। हालांकि मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि बैरिस्टर तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करते थे। हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि है भी। ओवैसी साहब ने पढ़ाई लंदन से की है, लेकिन अब मेरा ख्याल बैरिस्टरों का चलन ख़त्म हो चुका है। वो भी वकील ही कहे जाते हैं, लेकिन चलो बहरहाल उनको बैरिस्टर कहलाने में अच्छा लगता है तो ठीक बात है। उन्होंने भी अतीक की हत्या या जो भी कही है उसको, उस पर काफ़ी नाराज़गी जताई और योगी सरकार को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उसके पहले भी तमाम ऐसे कांड हो चुके हैं जिसमें ओवैसी साहब ने खुल करके कहा है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इतनी भी बात समझ में आ रही है। बस एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं, जैसा कि वो क्लेम करते होंगे भी, अगर वो इस पूरे मामले को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट चले जाए तो जाहिर सी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और नंबर एक, अगर उनका ये आरोप सही है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ द्वेष की भावना से काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा मामला पहुंचने के बाद और सुनवाई के दौरान चीज़ें जो हैं उस खुल के सामने आने लगेंगी। और जब कड़ियाँ खुलेंगी तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिसमें अगर जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि योगी सरकार जिम्मेदार है, तो उसकी तमाम कड़ियाँ सामने आएंगी और चीज़ों को न्याय मिलेगा और मुसलमान कौम को काफ़ी कुछ फ़ायदा भी होगा। लेकिन ओवैसी साहब ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि जिस दिन वो ऐसा करने लगेंगे उस दिन वो मतलब वो सारा जो उनका रौला है वो सब खत्म हो जाएगा। ओवैसी साहब केवल मुंह के बलवान है। वो मुंह से ही जो कुछ करना होता है करते हैं, एक्शन के मामले में वो जीरो है। और शायद उनकी राजनीति का यही फलसफा भी है कि मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन एक्शन में जीरो हो जाओ। और कई जगह वो अपने जो भी उनकी पार्टी है उसके माध्यम से खेल बिगाड़ने में पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कहीं कोई जीतने वाला होता है तो वैसी साहब वहाँ पहुँच करके ये कोशिश करते हैं कि उसकी जीत जो है हार में सुनिश्चित हो जाए, या जो भी हो उसके मामला गड़बड़ाए। अब यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो फैक्ट है उसको कहना चाहिए कि मुसलमान कौम जो है कम से कम एक मामले में हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, कम से कम एक मामले में वो दुर्भाग्यशाली है। उनकी लीडरशिप कहीं नहीं है और जो भी लीडरशिप है वो केवल जो है मुसलमानों को एक तरीके से सांत्वना दे करके और उनको जो है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके आगे असहाय छोड़ देती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। इसी मौके पर मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, जो हालांकि आजकल वो भी सरकार की और पुलिस जुल्म के शिकार है, लेकिन बहरहाल जो है वो तो है ही है कि एक नाम रामपुर के
जो है वो आजम खान साहब का भी मैं लूँगा। आजम खान एक ज़माने में बहुत बड़े मुसलमान नेता होते थे, लेकिन वो दरअसल मुस्लिम लीडर नहीं थे। वो कुल मिलाकर के मुलायम सिंह के क्रिएशन थे, जिनको कई वजहों से मुलायम सिंह ने क्रिएट किया था, और अपने उस क्रिएशन का फ़ायदा उठा करके आजम खान साहब ने अपने ही फ़ायदे के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जो फिलहाल विवादों के घेरे में है, और उस यूनिवर्सिटी को बनाने में उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत का बहुत दुरुपयोग किया, ये भी सच बात है। अब वो एक अलग बात है कि वो कहते हैं कि मैंने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, ये एक फैक्ट है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक अच्छा काम किया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे कौम के भले का इरादा कम था, अपने भले और अपनी संतानों के भले का इरादा ज़्यादा था, ये फैक्ट है। मुसलमानों को आजम खान साहब की वजह से कोई बहुत फ़ायदा पहुंचा हो मुझे तो नहीं दिखाई देता। यही हाल अपने ओवैसी साहब का है। वो बैरिस्टर भी हैं, वो चाहें तो बहुत से मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा करके कौम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि केवल वो मोह के वीर हैं, उसके एक्शन के मामले वो ज़ीरो हैं। और मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुसलमानों को अपने बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और उनको अपने में से एक लीडरशिप को उभारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुसलमानों को भी लंबे समय तक ऐसी ही नेताओं से काम चलाना पड़ेगा जो ओवैसी साहब जैसे हैं, कि वो अपनी कौम के लिहाज से अपनी कौम के भले के लिहाज से किसी काम के नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ कहीं ज़बान चलानी है वहाँ वो ज़रूर पहुँच जाते हैं, भले ही उससे बाद में जहाँ वो जाते हैं वहाँ के लोगों जिनके लिए वो ज़बान चलाते हैं उन लोगों को नुकसान ही हो। यहीं पर मैं एक बात और बता के काम ख़त्म करूँगा। बाबरी मस्जिद का ज़माना था, मैं बहुत उस समय नया आया था इस अपने पत्रकारिता के फील्ड में। उस समय कहीं भाषण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख हिंदू बाबरी मस्जिद को उठाने पहुंचेंगे तो हम 5 लाख मुसलमान लेकर के पहुंचेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ इसी टाइप का भाषण दिया था। मैं तब भी ये सोच रहा था कि भाई जब हिंदुस्तान में 1 लाख हिंदू में 5 लाख मुसलमान हैं ही नहीं, तो आजम खान साहब ऐसा करिश्मा कैसे कर देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत मामला कभी कभी बनता नजर आता था वो भी आजम खान साहब के तीखे बोलों से बिगड़ जाता था। बाबरी मस्जिद तो नहीं रही, उसको नहीं रहना भी था, जो माहौल बन गया था। और बाबरी मस्जिद की शहादत से आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी का प्रस्फुटन हुआ, लेकिन अब उस यूनिवर्सिटी भी खतरे में है और कौम को तो खैर कुछ नहीं मिला उस पूरे प्रकरण से, ये भी साफ जाहिर है। इसलिए मैं फिर एक बार चाहूँगा कि मुसलमान अपने बारे में ठंडे दिमाग से बैठ के मंथन करें और अपने में एक ऐसी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करें जो उनके लिए सचमुच में लड़े। बाकी ओवैसी साहब और आजम खान साहब तो जैसे बहुत से नेता हैं जो उसके हित में ज़बान चलाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।